वृंदावन धाम की जय। कदाचित् श्री राधा चरण कमल द्वंद्व पतितम्, कदाचित् श्री राधा मुख कमल माध्वी रस पीवम्, कदाचित् श्री राधा कुच कमल कोशद्वय रतम्, विलोके तम् कृष्ण भ्रमर मधि वृंदावन महम्। जो कभी श्री राधा के चरण कमलों में पतित होते हैं अर्थात प्रणाम करते हैं, जो कभी श्री राधा के मुखारविंद के मधुर रस का पान करने में उन्मत्त हैं, जो कभी श्री राधा के वक्षस्थल का स्पर्श करने के लिए लालायित है, ऐसे प्रेम उन्मत्त श्री कृष्ण का दर्शन श्री धाम वृंदावन में मैं कब करूंगा। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण का प्रेमोन्मत्त दर्शन कब होगा हमें, जो श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो श्री किशोरी जी के श्रीमुख माधुरी का रसपान करके उन्मत्त हो रहे हैं, जो श्री किशोरी जी के महारस स्वरूप वक्षस्थल का स्पर्श पाने के लिए लालायित हैं, ऐसे प्रेमोन्मत्त श्री कृष्ण का श्रीधाम वृंदावन में हम कब दर्शन करेंगे। निर्विद्य कृत्याद्यखिलात् कदाहं छित्त्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षाः, प्रविशस्य वृंदावनमध्य संगस्तदीश वार्ता विरहानिनेस्ये। ऐसा कब होगा जब हम समस्त कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन वास करेंगे। कोई ये सोचे कि हम कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करके फिर भगवत प्राप्ति करेंगे, तो कभी ऐसा न किसी को हुआ न कभी हो सकता है, क्योंकि ये माया की ऐसी रचना है कि आप एक कर्तव्य कर्म पूरा करेंगे तो दूसरा कर्तव्य कर्म खड़ा हो जाएगा, दो पूरा करेंगे तो चार खड़ा हो जाएगा, कभी आपको फुर्सत नहीं मिल सकती। इस भगवत मार्ग में वही चल सकता है जो आज अभी इसी क्षण अपने को भगवत समर्पित कर दे कि बस मेरे जीवन का लक्ष्य जो था मैं जान नहीं पाया, आज मुझे पता चला, मैं आज से ही जितनी श्वासें हैं ये सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। देखो मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है, हरिराम व्यास जी वर्णन करते हैं। ये तन कब माना जाएगा कि आपका मनुष्य शरीर लेना सार्थक हो गया। बोले तन अब ही को काम आयो, ये तन अब ही को काम आयो, साधु चरण को संग कियो जिन, हरिजू को नाम लिवायो। हाँ साधु चरण को संग कियो जिन, हरिजू को नाम लिवायो, ये तन अब ही को काम आयो। ये शरीर आज ही सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि जिन संतों ने मुझे भगवत स्मृति प्रदान की, उन संतों के चरण शरण मुझे प्राप्त हो गई है, उन संतों की चरण रज के समीप मुझे रहने को मिल गया है, संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया है। हमारा शरीर आज सार्थक हुआ क्योंकि उन संतों के संग से तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छी। उनके श्री मुखारविंद से भगवत वार्ता, भगवत कथा वार्ता श्रवण करके, भगवान नाम श्रवण करके हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आगे वर्णन करते हैं, धन्य बदन मेरो जिन, रसिकन को जूठो खायो। आज ही मेरा ये मुख धन्य हो गया।
क्यों? क्योंकि इसने भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन खा ली। भगवत प्रेमी महात्माओं की आज जूठन मिल गई तो हमारा मुख धारण करना सार्थक हो गया। जो भगवान नाम जप करते हैं, भगवत कथा वार्ता करते हैं, भगवत चिंतन में मगन रहते हैं, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। जो जिसका चिंतन करता है वो उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो संसार का चिंतन करता है वो संसारी कहा जाता है। जो भगवान का चिंतन करता है साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। बोले भगवत स्वरूप सब महात्मा होते हैं क्योंकि भगवान का चिंतन करते रहते हैं। जो भगवत स्वरूप महात्माओं का जूठन खाता है, बोले मुख धारण करना सार्थक हो गया। ये जिह्वा आज हमारी सार्थक हुई क्योंकि हमें रसिकों की जूठन खाने को मिली। जूठन ले पावे सदा। हमारे यहाँ रसिक महापुरुषों ने आदेश किया है कि श्री हरिवंश धर्म जे धरई, श्री हरिवंश नाम उच्चरही, ते श्री हरिवंश के श्रवण सुने जे श्री हरिवंश, मुखबानी वर्णत हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश को ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरे जूठन ले पावे सदा। ऐसे रसिकों की सदा ही जूठन लेकर के पावे क्योंकि उनके उच्छिष्ट पाने से उनके हृदय में जो प्रिया प्रीतम का अनुराग है वो उच्छिष्टामृत के साथ हमारे हृदय में चला जाएगा। शीत प्रसादी संतों की बहुत महिमाशाली, संत चरण रज, संत चरणामृत और संत उच्छिष्टामृत, बहुत बड़ी महिमा। यही तीन बल हैं जिनके द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं ये शरीर सार्थक हुआ संतों की चरण रज का स्पर्श करके, संतों के चरणों का सानिध्य प्राप्त करके। ये मुख सार्थक हुआ संतों का उच्छिष्टामृत पा करके। और उच्छिष्टामृत पाने में कभी ये बुद्धि न करे कि महात्मा ब्राह्मण जाति के हैं, कि क्षत्रिय जाति के हैं, कि चमार जाति के हैं, कि शूद्र, ऐसा संतों के प्रति ऐसी भावना रखने से भगवत अपराध बनता है, बहुत बड़ा अपराध बनता है। इससे अंतःकरण कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। संत महात्माओं के प्रति कभी जाति बुद्धि न रखे कि महात्मा तो चमार जाति के हैं, इनका हम जूठन करें। ऐसा अगर भाव आ गया तो भक्ति में बहुत बड़ा विघ्न पड़ जाएगा। जो भगवान को समर्पित हो गया वो साक्षात भगवत स्वरूप है। चाहे कल ही समर्पित क्यों न हो, चाहे आज ही, अभी क्यों समर्पित न हुआ, आज ही वो कंठी तिलक धारण करके हरिदासों का दास बन जाए तो उसका जूठन खाने का अधिकार आज ही हमें प्राप्त हो गया। जो भगवत शरणागत है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनकी जूठन पाने के समय जाति विचार नहीं करना चाहिए कि किस जाति के हैं, इनका रूप तो अच्छा नहीं लग रहा, हमें लगता है किसी नीच जाति के। ऐसा कभी नहीं। जो कभी किसी संत को ऐसा संबोधन करके, जाति पक्ष का संबोधन करके उच्चारण करता है वो सदैव दंड का अधिकारी माना जाता। भगवत कृपा का उसे कभी नहीं प्राप्त हो सकती। अरे ठाकुर है, ये चमार है, ये ऐसा नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो भगवान को समर्पित हो गया वो सब अच्युत गोत्री हैं, सब श्री कृष्ण के हैं, सब प्रियाजू के हैं। जाति भेद न मानिए। हमारे यहाँ वर्णन किया गया है कि सुनय प्रपन्न जे भय अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए न जाति भेद मानिए। कभी भी जो शरणागत जन है उनसे कभी जाति का भेद न माने, उनकी जूठन लेकर के पावे तो हमारा जो वदन है, हमारा जो मुख है वो सार्थक हो गया। रसना मेरी धन्य अनन्यनी को चरणोदक पायो। हमारी आज रसेंद्री धन्य हो गई क्योंकि जो भगवत प्रेमी महात्मा है आज हमें उनका चरणामृत प्राप्त हो गया पीने को। हमें भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरणामृत प्राप्त। कहते वृंदावन में हम कहाँ ढूंढे भगवत प्राप्त? वृंदावन में जितने सब भगवत प्राप्त है, जितने हैं, चाहे वो तुम्हें कामी नजर आवे चाहे क्रोधी नजर आवे, क्योंकि भगवत धाम है, ये वैष्णव धाम है। प्रियाजू ने उनको चाहा है, पसंद किया है, तभी वृंदावन आए। जिनको प्रियाजू पसंद करती है वो निश्चित भगवत प्राप्त हैं। दिखाई नहीं दे रहा, उनको भी अनुभव में नहीं आ रहा, आ जाएगा। आज नहीं तो कल अनुभव में आ जाएगा। जो इस परम पावन पवित्र प्रेमा स्वरूप धाम में पधारे हैं उनको प्रियाजू ने बुलाया है। जिनको वृंदाविपिन है कृपा नहीं की होए। वृंदावन में वही कदम रख सकता है जिसको प्यारी जी ने स्वीकार कर लिया है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य। प्यारी जी की कृपा के बिना कोई मन से भी नहीं सोच सकता वृंदावन की बात, तन से आने की तो बात जानेंगे। वृंदावन में जितने महात्मा हैं सब चरणामृत लेने का
अधिकार देने का अधिकार रखते हैं। सबका चरणामृत हमें लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए, यहाँ इस बात को नहीं देखना कि किस संप्रदाय के हैं। सब हमारी प्रिया प्रीतम की ही इस महाप्रेममयी नगरी के सब वासी, इसलिए सब प्रिया प्रीतम के उपास्य चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, इसलिए हम सबके चरणों का आश्रय लेते हैं। वृंदावन धाम में कोई और उपासना है ही नहीं, केवल श्यामा श्याम की उपासना है। ये सब सहचरियां ही विविध वेश धारण करके, विविध तिलक धारण करके, विविध रूपों में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रही। हमें ऐसी भावना करनी। किसी भी संप्रदाय के आपको दिखाई दो, सब हमारे संप्रदाय के हैं, क्योंकि हमारी प्रिया जो कि इस राजधानी में जो प्रवेश कर गया वो सब सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डाल दो सब नमक ही बन जाता है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में जो भी जीव प्रवेश पाता है, वो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, वो सब सहचरी स्वरूपी हो जाता है। अतः आज हमारी रचना बड़ी सार्थक हुई, क्योंकि हमें रसिक अनन्यों का चरणोदक पीने को मिला। आगे कह रहे हैं, धन्य शीस मेरो श्री राधा रमण रेणु रस लायो। ये हमारा सर धन्य हो गया, क्योंकि श्री राधा रमण लाल की विहरण भूमि श्री वृंदावन धाम है। आज मुझे वृंदावन की रज को शीश पर चढ़ाने को मिला। जो रज शिव शनकादि के आचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज। ये शीश धन्य हो गया, क्योंकि इस पर हमने श्रीधाम वृंदावन की रज को चढ़ा लिया है। रज को माथे पे लगा लिया, सर पे चढ़ा लिया। आज हमारा सर धन्य हो गया। धन्य नयन मेरे जिनी वृंदावन को सुख दिखरायो। मेरे आज नेत्र धन्य हो गए, क्योंकि हमने इस वृंदावन के सुख का दर्शन किया है। प्रगट वृंदावन का सुख दर्शन ये है, और इसी दिव्य वृंदावन में जो चिन्मय लीला हो रही है, वो भी सुख नारद मुनि गायो। अब तो व्यास विहार विलोकन, हरिवंश कृपा से हरिराम व्यास जी को नित्य विहार का अवलोकन हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आज मेरे नेत्र सार्थक हो गए, क्योंकि हमने नेत्रों से श्रीधाम वृंदावन का दर्शन किया, श्रीधाम वृंदावन की लताओं का दर्शन किया, श्रीधाम वृंदावन के रसिकों का दर्शन किया, श्रीधाम वृंदावन के श्री ठाकुरों का दर्शन किया। कितने स्वरूपों में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए। धन्य श्रवण मेरे राधा रमण बिहार सुनायो। आज हमारे श्रवण धन्य हो गए, कि हम श्यामा श्याम के नित्य लीला का श्रवण करने को पा रहे हैं। नित्य लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन की महिमा का श्रवण करने को मिल रहा है। श्री नित्य विहार स्वरूप प्रिया प्रीतम की प्रेम लीला का श्रवण करने को मिल रहा है। ये हमारे श्रवण धन्य हो गए। वृंदावन धाम की महिमा सुनने को मिली, रसिकों की महिमा सुनने को मिली, प्रिया प्रीतम की महिमा सुनने को मिली, तो हमारे कान धन्य हो गए, श्रवण धन्य हो गए। धन्य चरण मेरे वृंदावन नहीं। देखो यहाँ अनन्यता का विषय है। तहाँ लिखा है पाद में कम न गच्छति, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जो इस रस की अनन्यता में स्थित हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष एक कदम भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते। जो वृंदावन के बाहर जाते हैं वो प्रियालाल की इच्छा से जा रहे हैं। हम उनको उनके विषय में नहीं कहते, लेकिन उन महापुरुषों को व्यास रसिक तेई बड़े, बोले बहुत बड़े रसिक महानुभाव है, जिन्होंने नियम ले लिया है कि हम ब्रज क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, और जिन्होंने और उसको सीमा में बांध दिया कि अब श्रीधाम वृंदावन से बाहर नहीं। कितने ऐसे वृंदावन में वैष्णव जन हैं जो इस नियम में रहते हैं कि इस परिक्रमा मार्ग के बाहर नहीं। कितने ऐसे हैं, एक दो नहीं, कितने सैकड़ों महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन की सीमा को पार नहीं किया। हर संप्रदाय में, रामानंदी संप्रदाय में सुदामा कुटी में एक महात्मा रहते हैं, मौनी जी नाम है। 40 वर्ष हो गए होंगे वृंदावन वास करते, कभी बरसाने दर्शन करने नहीं गए। इसी वृंदावन की सीमा, एक सन्यासी संत कॉलोनी में रहते, जिन जिन से हमसे मिले वो इस वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते हैं। भक्तमाली जी हैं, वो उनका क्या नाम, मथुरा दास जी के शिष्य,
वो वृंदा अभी तो उनकी अवस्था होगी 35 साल की 30 की होगी, वो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं है। कितने ऐसे संत महात्मा हैं जो वृंदावन की, और बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जो ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाते, ऐसे बहुत हैं। ब्रज 84 कोस में कितने साधु महात्मा हैं, गिने नहीं जा सकते। और उनमें से कितने ऐसे महात्मा हैं जो ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाते, उनमें से भी कुछ ऐसे जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते। हरिराम व्यास जी कहते हैं वही चरण धन्य है जो वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाते। धन्य चरण मेरे वृंदावन गही अनत न धायो, धन्य हाथ मेरे जिन कुंजन में हरि मंदिर छायो। हमारे हाथ धन्य हो गए क्योंकि हमें कुंजों में सोहनी लगाने को मिला, कुंजों में सुंदर सुंदर फूलों का श्रृंगार करके प्रियालाल को विराजमान करने का हमें अवसर मिला। इन हाथों से हम प्रियालाल की वृंदावन में सेवा करने को हमें सौभाग्य मिला। देखो यहाँ वृंदावन वास करके ये जरूर चाकरी करनी चाहिए, कहीं न कहीं सोहनी लगाना चाहिए, कहीं न कहीं पोछा लगाना चाहिए। यहाँ बाबूजी बन के नहीं घूमना चाहिए मोजा जूता चढ़ा के। ये प्रिया प्रीतम का धाम है, बहुत सावधानी की जरूरत है। यहाँ जहां तक बन सके नंगे पैर विचरण करो, रज लगेगी तो तुम्हारा सौभाग्य उदय हो जाएगा। यहाँ बूट चढ़ा के मोजा चढ़ा के घूमने वाला ये देश नहीं है, ये तो प्रेम देश है। अरे जहाँ हमारे ठाकुर अपना मस्तक रखते हैं इस रज पर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, वहाँ जूता मोजा चढ़ा के घूमोगे तो क्या लाभ प्राप्त हो पाएगा। वृंदावन आओ तो इतना प्रयास करो, जहां तक हो सके नंगे पैर दर्शन करने जाओ, जहां तक हो सके नंगे पैर रहो वृंदावन में, बहुत लाभ प्राप्त होगा। हाथों की शोभा है, कहीं न कहीं सेवा कर दो। किसी न किसी मंदिर में ठाकुर जी के थोड़ी सोहनी लगा दो, थोड़ा पोछा लगा दो, किसी कुंज में जाके थोड़ी सोहनी लगा दो, किसी गली में लगा दो, परिक्रमा मार्ग में लगा दो। देहाभिमान गलित हो जाएगा, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। हाथों की हमारी सार्थकता यही है कि सीधा हम वृंदावन की कुंजों में सोहनी लगाने को मिले, सीधा हम वृंदावन की कुंजों को फूलों से, किसी लता को फूलों से कभी सजाओ, देखो ऐसा करके एकांत किसी लता को सजाओ फूलों से और भावना करो आज हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ बैठेंगे, फिर एकांत में तुम देखो चिंतन करके तुम्हें क्या दिखाई देता है। ये भाव देश है, यहाँ यही साधना है। कहीं सोहनी लगा दो, कहीं पोछा लगा दो, कहीं चार फूल से एकत्रित करके किसी लता, किसी को दिखाने की थोड़ी जरूरत है, किसी एकांतिक लता में चार फूल गुह करके टांग दो और भावना करो हमारे प्रिया प्रीतम आएंगे और यहाँ विराजमान होंगे। आज रात्रि में प्रिया प्रीतम यही खेल करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, रस विहार करेंगे और आप फिर देखो आपको कैसा स्वप्न आता है, कैसी भावनाएं आती हैं। आप यहाँ की लताओं को थोड़ा सा जल दे दो, यहाँ की लताओं को हाथ से सहलाओ, हृदय से लगाओ, इनको राधा नाम सुनाओ, देखो आपके ऊपर कितनी कृपा होती है। अब मसाला खा के, कलर ने देखा या उत्सव मसाला खा के से लता के ऊपर थूकते हैं, जो कदम को प्रणाम करते हैं संसारी जन आते हैं ना, लता के ऊपर थूकते हैं। अब बोलो क्या होगा उनका, ये लताएं जानते हो क्या, साक्षात प्रियाजू की सहचरियां हैं। ये बड़े बड़े वो महात्मा हैं जिन्होंने भजन करके प्रियालाल से मांगा है कि मुझे वृंदावन की लता बना दो। उद्धव जैसे महात्मा मांग रहे हैं कि मुझे वृंदावन की कोई गुल्म औषधि बना दो, कोई लता बना दो। ब्रह्मा जी कह रहे मुझे गोकुल का कोई घास तिनका बना दो। अरे ब्रह्मा शंकर आदि यहाँ का तिनका बनना चाहते हैं तो कदम्ब आदि, तमाल आदि, ये जो लताएं देख रहे हो ये साक्षात प्रियालाल स्वरूप सहचरियां हैं। अगर आप इनमें थूकोगे, इनके साथ अभद्र व्यवहार करोगे तो क्या प्राप्त हो पाएगा तुम्हें, अपराध ही लगेगा। हमारे हाथ तभी धन्य है जब वृंदावन में सेवकाई करें। ये स्वामिनी की राजधानी है, यहाँ तो ऐसे रहो जैसे दास दासियां रहती हैं, तो परमानंद में रहोगे। यहाँ बाबूजी बन करके रहोगे तो कूड़ा करकट हाथ लगेगा। यहाँ तो दैन्यता से रहो, सहज साधारण वस्त्र पहनो, साधारण भोजन करो, असाधारण चिंतन करो। यहाँ असाधारण चिंतन हो, यहाँ बाबूजी बन के रहोगे, पान मसाला खाओगे, इधर थूकोगे उधर। अच्छा पान मसाला खा के आप परिक्रमा मार्ग में जा रहे हो, थूका, कोई वैष्णव निकला नाम जप करते हुए ध्यान में मगन, उसका पैर पड़ गया तुम्हारी जूठन पे, तुम्हारी थूक पे, क्या होगा तुम्हारा। अब तुम गाड़ी से जा रहे हो, हारन पे हारन दिए जा रहे हो, आगे कोई महात्मा प्रियालाल के ध्यान में जा रहे हो, उसका ध्यान का विक्षेप हुआ, क्या होगा तुम्हारा। ये धाम है, बहुत सावधानी पूर्वक। यहाँ तो सहज में कल्याण हो जाएगा, सहज में। यहाँ ज्यादा भजन करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप भजन होने लगता है, अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता है, पर थोड़ी रहनी आवे, इसीलिए सत्संग सुना जाता है। यहाँ बहुत थोड़ी मर्यादा
सत्संग के द्वारा ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, कैसे विचरण करना। अगर थूकना है तो उसको तब तक लिए रहो जब तक ऐसी जगह ना आवे जहाँ किसी वैष्णव के पैर ना पड़े, नाली है वहाँ ऐसी जगह। देखो कितनी, अगर वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा नहीं है तो कितने अपराध बनते हैं, आप देख लो। जगह 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 हम गंदगी करते घूमते। ये श्री धाम वृंदावन है, जहाँ मनाया वहाँ कागज फेंक दिया, दोना फेंक दिया। अरे प्रिया प्रीतम की विहार स्थली है। ये तो कलयुग का प्रभाव है जो रोड बन गया है, जो सब संगमरमर सब पत्थर एकत्रित हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पूरा वृंदावन लता में, लता कुंजों से आच्छादित। कहीं स्वामी हरिदास जी विराजमान है, कहीं हरिवंश महाप्रभु विराजमान, कहीं रूप सनातन जी, कहीं गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष कुंजों में विराजमान है। कुंजों में ठाकुर को लाड़ लड़ा रहे, सुंदर सुंदर वृंदावन के पुष्पों के द्वारा पद का गायन कर रहे, रस की वर्षा हो रही। कैसा दुर्भाग्य हो रहा है, जो आता है वो लताओं को काटता है, जो आता है वो रसिकों को ठुकराता है, इस रज का अपमान किया जाता है। क्या प्राप्त होगा? यही तो है वृंदावन की निधि, रज, लता। अब यहाँ के खगमृग पशु पंछी, यहाँ के ब्रजवासी जन जो है, यही तो है हमारी तपस्या का फल। जो हमने अनंत जन्मों में तपस्या की, वृंदावन धाम का सानिध्य मिला, ये फलस्वरूप है। यहाँ के ब्रजवासी, यहाँ की ब्रजलता, यहाँ के कबूतर, मोर, तोता, बंदर जितने भी हैं, ये सब साक्षात प्रियालाल के स्वरूप। इनके दर्शन से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ठाकुर के दर्शन की बात जाने दो, यहाँ का बंदर, यहाँ का मोर, यहाँ की लताएं, यहाँ के ब्रजवासी, यहाँ की रज, इसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीधाम वृंदावन है। हाँ, धन्य हाथ मेरे जिन कुंजनी में हरि मंदिर छायो। एक बार बिहारी जी का कई लाख का फूल बंगला बना था, तो जिसने बनवाया था वो खड़े दर्शन कर रहा था। तो किसी ने उनसे पूछा कि कहो, आपने कई लाख रुपया लगवाया, 2 घंटे में बिहारी जी बैठेंगे और अभी चले जाएंगे। अगर ये कई लाख रुपया किसी को काम में आता देते तो बोले तुम क्या जानोगे, तुम क्या जानोगे कि प्रीतम वहां तो 2 घंटे बैठे, अगर 2 मिनट आके खड़े हो जाए इसमें तो कितना सुख मिलता है प्रेमियों को, तुम क्या जानो। अरे 4 लाख रुपए के फूल लगा दिए, 2 घंटे बिहारी। अरे 2 घंटे तो बहुत होते हैं, अगर वो एक क्षण उसमें विराजमान हो गए तो 4 लाख क्या 4 लाख रुपए की कीमत रखते हैं, कोई कीमत नहीं रखते। जहाँ बिहारी जो विराजमान हो गए, राधा वल्लभ लाल जो विराजमान, अगर धन दिया है ऐसे ही आनंद लो। वृंदावन आओ, संतों की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, यहाँ लताएं लगवाओ, लताओं को जल चढ़वाओ। ऐसे ये इस सेवा से प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते। बड़ी जो आजीवन वृंदावन वास ले वो कैसे भी रहे, उसको उसके लिए कोई नियम। लेकिन 4 दिन के लिए जब वृंदावन आओ तो बहुत सावधान होकर आओ। भगवान के धाम में आ रहे हो, कोई ऐसा अपराध न बने जिससे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाए, जिससे तुम्हारी बुद्धि मलिन हो जाए, क्योंकि प्रिया प्रीतम का धाम है। बहुत सावधानी के बाद हमारे हाथों की सार्थकता है। कहीं परिक्रमा मार्ग में सोहनी लगा दें, कुंजों के नीचे सोहनी लगा दें, किसी देवालय में भगवत आराधन स्वरूप किसी महल में जाकर के हम झाड़ू लगा दें, किसी साधु महात्मा की कुटिया के सामने सोहनी लगा दें। हाथों की सार्थकता इसमें है। धन्य व्यास के श्री गुरु जिन सर्वोपरि रंग बतायो, तन अब ही को काम आयो। बोले धन्य है गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें सर्वोपरि श्री वृंदावन धाम में श्यामा श्याम जहाँ विराजमान है उस रास रंग में प्रवेश करवा दिया। हमारे गुरुदेव भगवान की जय। ये है जीवन की सार्थकता। हाथ पैर सिर नेत्र कान नाक के तभी सार्थक होते हैं जब प्रिया प्रीतम से जुड़ जाते हैं, नहीं तो इनका कोई महत्व नहीं है। जहाँ प्राण निकले तो कीड़ा पड़ जाएंगे इस शरीर में। जिस शरीर को बहुत प्यार करके अधर्म किया जाता है, आग में जला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा तो कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे, और क्या होगा। इसकी कोई दशा है क्या? पानी के बुलबुला को फूटने में कितने सेकंड लगते हैं, ऐसे इस शरीर को नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता। सावधान, जितनी आयु बची है धर्म पूर्वक, बहुत दया पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत आराधन करते हुए व्यतीत करो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के पापाचरण करते हुए, हिंसा पूर्वक दूसरों को दुख पहुंचाते हुए जो जीवन व्यतीत करते हैं, शोक परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, सुवति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है जो मनुष्य देह प्राप्त करके भी भगवत प्राप्ति नहीं करता। ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत कमा रहे हो, परिवार का पोषण कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है।
अगर केवल इतना ही करते रहे तो तुम्हें निश्चित नरक मिलेगा, क्योंकि तुम इसीलिए नहीं भेजे गए थे। भेजे सिर्फ यहाँ गए हो कि तुम्हारा मनुष्य शरीर का जो स्वरूप है वो हृदय में अनुभव आ जाए। मनुष्य शरीर का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद में प्रभु को हृदय देश में देख लेना। इसी हृदय में प्रिया प्रीतम का अवलोकन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ना कि कर्तव्यों का पालन को। बोले अगर ऐसा होगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सृष्टि थी कब? सृष्टि है कब? न थी न है, तुम्हारे भ्रम में है। न सृष्टि थी न सृष्टि है। बोले सब दिखाई दे रहा, स्वप्न देख रहे हो। जब जगोगे तो दिखाई देगा केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। वासुदेवा सर्वमिति, केवल कृष्ण, सर्व रूपों में केवल कृष्ण है। न कोई सृष्टि है, न कोई सृष्टि थी, न कोई सृष्टि रहेगी। ये क्या सृष्टि है? तुम्हारे मोह की सृष्टि है, तुम्हारी अविद्या की सृष्टि है, अज्ञान की सृष्टि है। जब ज्ञान उदय हो जाता है तो जित देखो तित श्याममयी। देखो गोपियों के हृदय में क्या है, देखो तुलसीदास जी के हृदय में क्या है, बड़े बड़े महात्माओं के हृदय में क्या है, हरिवंश महाप्रभु के हृदय में क्या। कहीं उनको सृष्टि दिखाई दे रही है? बोले सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब रूपों में राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, केवल राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। वो कह रहे हैं केवल सिया राम जी विराजमान है। उपनिषद कह रहे केवल ब्रह्म विराजमान है। गीता कह रहे केवल वासुदेव विराजमान है। ये है स्वरूप। हमें जो बहुत सृष्टि दिखाई दे रही है, हमारा भ्रम है, ये हमारा मोह है। इसी का निवारण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यदि हम भजन करके प्रिया प्रीतम को ना प्राप्त कर सके तो आत्महत्या की गति को प्राप्त होंगे। जो आत्महत्या करते उनको बहुत बुरी गति प्राप्त होती है। हजारों कल्प तक वो प्रेत बन करके चिल्लाते रहते हैं, न खाना मिलता है न पानी मिलता है, और ऊपर से विशेष उनको यातनाएं सहनी पड़ती है। मनुष्य शरीर भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। यहाँ श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि कदा श्रीमद् वृंदावनमिहि मृषा स्नेह निगड़म समुच्छिद्य स्वनानाम शरणमुपयास्यामि विकलः क्वचित् स्वान्तः शल्योद्धरणमभिपश्यन् हि मना गपिस्रौते वर्तमन्यखिल विदसावनुमते। ऐसा कब होगा? मैं अपने सगे संबंधियों के झूठे संबंध को तोड़ करके श्री वृंदावन धाम की तरफ भागूंगा। ऐसा कब होगा कि विद्वत जनों के द्वारा अनुमोदित वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके कब मैं वृंदावन को भागूंगा। देखो, ये वेद मार्ग भी भगवान के विश्व रूप का अवलोकन कराता है। जब हम भगवान के प्रेम स्वरूप का अवलोकन करने की चेष्टा करेंगे, जिन गीता में भगवान ने अपने समस्त धर्मों के स्वरूप का अवलोकन कराते हैं, जब प्रेम धर्म का अवलोकन कराते हैं तो अर्जुन से स्वयं कहते हैं कि त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों का ही वेद प्रतिपादन करते, इसलिए तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो स्वयं कहते हैं कि तुम निस्त्रैगुण्य हो, अर्थात वेदों का त्याग कर दो। अगर हमारे प्रेम को प्राप्त होना है तो वेदों का भी, अर्थात वेद की भी मर्यादा का अतिक्रमण करके आगे बढ़ो, क्योंकि वेद विधि निषेध का प्रतिपादन करके जिस सच्चिदानंदमयी वस्तु का दर्शन कराना चाहते हैं वो इन सब विधि निषेध से परे है। वेद नाइति ऐसा करके वर्णन करते हैं, और प्रेम में ये है, प्रेम में हृदय से लगाते हैं, प्रेम में पवाते नाइति ऐसा थोड़ी बोला जाता है। हमारे यहाँ कहीं भी नाइति का शब्द ही नहीं है। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको तय अधर सुधारस चाख्यो। हे लाडली, जिसे वेद नेति नेति ऐसा कहकर पुकारते हैं, आपने उसका अधर रसासो पान किया है। यही जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, यही राधा वल्लभ लाल है, यही हमारे श्यामा श्याम है, जिनको रसिक महानुभाव लाड़ लड़ाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, शयन कराते हैं, वन विहार कराते हैं, विशेष प्रकार की सेवाएं करते। कहा नेति नेति, जिसे वेद नेति नेति करता है उनके साथ खेलते हैं महापुरुष। तो बोले ये रस कैसे मिलेगा? बोले वेदान्नपि सन्न्यस्तिसा अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी पूर्णतया त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। पर ध्यान रखना, प्रेम प्राप्ति के लिए वेद का पूर्णतया त्याग है।
अगर आपने अपनी वासनाओं के लिए वेद का त्याग किया तो दंड मिलेगा, नरक की गति प्राप्त होगी। क्योंकि प्रेम प्राप्ति के लिए विधि निषेध का त्याग है, प्रेम की उन्मत्तता में विधि निषेध का त्याग है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। अगर अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेद का त्याग करोगे तो फिर दुर्गति हो जाएगी। वेद वो विधान है जिसके द्वारा भगवान के स्वरूप को जाना जाता है, जिसके द्वारा भगवत तत्व का अनुभव होता है। लेकिन इस वेद विधान को भी प्रेम मार्ग में छोड़ दिया गया है। अगर वासनाओं की पूर्ति के लिए वेद का त्याग किया जाएगा तो अपराध होता है, फिर अपराध माना जाता है। ऐसा कब होगा? मैं वेद प्रतिपादित धर्म का त्याग करके सीधा वृंदावन को आऊंगा, ऐसा प्रभुदानंद जी कह रहे हैं। वृंदावने सैक पदस्पृहोऽपि महात्मानां श्रुतभासितोऽपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हाधिं वृंदावनाश्रयामि। श्री वृंदावन चंद्र के चरण कमलों में स्पृहावान होता हुआ भी, महत् पुरुषों के वचन सुनकर के भी एवं सब पदार्थों के स्वार्थ विध्वंसी स्वरूप को जानते हुए भी मैं वृंदावन वास क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखो, महापुरुष दूसरों को उपदेश नहीं करते, वो अपने मन को कहकर, अपने आप को संबोधन करके गए। वे तो वृंदावन में है ही है, लेकिन देखो कैसी बात कह रहे। जो श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्नेह प्राप्त करना चाहता है कि मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, और जो समस्त संसार के पदार्थों को जानता है, सुनता है कि ये नाशवान है, ये भगवत प्राप्ति में बाधक है, तो इनको त्याग करके वो वृंदावन वास क्यों नहीं करता? क्यों नहीं वृंदावन वास करता? और ये बात तो सब कोई जानते हैं कि भैया यहाँ से मर जाना है, किसी को कुछ साथ नहीं ले जाना है, अरे संसार झूठा, पर मर उसी में रहे। ये सब बातें ज्ञान है, लेकिन उसी में अपने प्राणों को दे रहे हैं। कहीं लड़ाई हो रही, कहीं आसक्ति हो रही, विशेष विशेष प्रकार के राग द्वेष में उल्ले, और सब पता है कि कुछ साथ नहीं जाना है। और यहाँ तक कहते हैं कि हम तुमको मिटा देंगे, हम तुमको मार देंगे, और पता नहीं कि खुद मिट रहे हैं, खुद मर रहे हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता को यदि जानना चाहते हो तो बोले सर्वस्व त्याग करके सीधाम वृंदावन का वास कर लो। शक्रदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवीं त्वं, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधायि, सकृदपि यदि भक्त्या संतस्त्वत्प्रपन्नो ध्रुवमः तदा मां नोपोक्षतासि। हे वृंदाटवी स्वरूप माता, यहाँ प्रभुदानंद जी वृंदावन को, वृंदाटवी को माता कह के संबोधन करते हैं। ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेती। यहाँ उपमा माता से ध्रुवदास जी ने भी दी है कि जैसे माता अपने गंदे पुत्र को ना, उसकी गंदगी न देख के दौड़ के केवल मेरा पुत्र है ऐसा समझकर उठा के गोद में बैठा लेती है, ऐसे वृंदाटवी जो है, वृंदावन जो है, वो माता की तरह जीवों से प्यार करता है। कोई कैसा भी पापी जीव क्यों न हो, वृंदावन का आश्रय ले लेता है तो वृंदावन वैसे ही दौड़ के उसको अपने हृदय रूपी गोद में बैठा लेता है, जैसे माता बालक के मल आदि को न देख करके। दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं है, जब बालक टट्टी से लिपटा हुआ हो, पूरा शरीर शौच से अपवित्र हो, फिर उसे कौन देखना, पिता भी नहीं छूना चाहेगा। लेकिन माता ही एक ऐसी सामर्थ्यशाली होती है, वो दौड़ के जाती है, उस मल भरे बालक को उठा लेती है और अपने हाथ से मल साफ करके उसे सुंदर श्रृंगारित करके ऐसा बना देती कि कोई भी देखे तो ललचा के गोद में उठा ले। ऐसे ही हम सब काम क्रोध आदि मल से गंदे हो चुके हैं, लेकिन अगर ऐसे भी पुरुष वृंदावन का वास करते हैं, वृंदावन का आश्रय लेते हैं, तो वृंदावन माता की तरह उन्हें अपनी गोद में रखती है और क्रमशः धीरे धीरे उसे पवित्र करके श्री प्रिया प्रीतम के योग्य बना देती। इसीलिए प्रभुदानंद जी यहाँ वृंदावन को माता कह रहे हैं कि हे वृंदाटवी स्वरूप माता, एक बार भी जीवन में जो आपका नाम ले ले, जो ऐसा बोले वृंदावन वृंदावन वृंदावन, एक बार भी जो राधा कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए वृंदावन की दिशा को प्रणाम कर ले, राधे श्याम कह के वृंदावन की दिशा की तरफ साष्टांग लौट जाए,
एक बार वृंदावन का नाम उच्चारण कर ले और एक बार वृंदावन के किसी वासी की सेवा कर ले तो हे वृंदाटवी माता, क्या आप कभी उसका त्याग कर सकती हैं? अर्थात नहीं। जो एक बार वृंदावन का उच्चारण करे, एक बार राधा कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए वृंदावन को साष्टांग दंडवत कर ले, एक बार वृंदावन के वासी रसिकों की सेवा कर ले तो बोले, अर्थात इसका भाव ये कि यदि ऐसा कर ले तो वृंदावन उसे सहज में स्वीकार कर लेता है, वृंदावन उस पर कृपा करके स्वीकार कर लेता है।